अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक, सबसे गोपनीय और सबसे घातक हथियार B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर को पहली बार किसी न्यूक्लियर साइट पर हमले के लिए इस्तेमाल किया है, और वो भी ईरान जैसे देश पर जो पहले से ही पश्चिमी देशों के साथ युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर ताबड़तोड़ बमबारी की गई। अमेरिका की ओर से यह हमला रणनीतिक, टारगेटेड और संदेश देने वाला हमला था कि अगर ईरान नहीं रुका तो अगली बार बंकर नहीं, पूरा सिस्टम उड़ा दिया जाएगा। B-2 बॉम्बर से मची इस तबाही ने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया है। और आज इस वीडियो में हम आपको इसी बॉम्बर के बारे में बताएंगे कि कैसे इसने ईरान के सबसे सुरक्षित और गुप्त माने जाने वाले परमाणु ठिकानों को चंद सेकंड में मलबे में बदल दिया। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर अमेरिकी वायुसेना का वो हथियार है जिसे ना तो रडार पकड़ सकता है, ना ही सैटेलाइट ट्रैक कर सकती है। अमेरिकी वायुसेना का ये सबसे उन्नत और महंगा हथियार है। इसकी कीमत करीब $2 बिलियन प्रति यूनिट है। वर्तमान में अमेरिका के पास केवल 20 B-2 बॉम्बर है। ये विमान रडार की पकड़ में नहीं आता, जिससे ये दुश्मन के लिए लगभग अदृश्य हो जाता है। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ हमले के लिए डिजाइन किया गया ये बॉम्बर आज भी दुनिया का सबसे घातक सैन्य हथियार है। इसकी तकनीकी विशेषताओं की अगर बात की जाए तो B-2 की लंबाई 69 फीट है, पंखों की चौड़ाई 172 फीट और ऊंचाई 17 फीट है। इसका खाली वजन 71,700 किलोग्राम है, लेकिन हथियार लगने के बाद इसका वजन 1.70 लाख किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इसकी अधिकतम गति 1010 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह आमतौर पर 900 किलोमीटर प्रति घंटा की क्रूजिंग स्पीड पर उड़ता है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जिससे ये दुश्मन के रडार और मिसाइलों से बच निकलता है। इसे केवल 2 लोग संचालित करते हैं, एक पायलट और एक मिशन कमांडर। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है। हवा में ईंधन भरने की सुविधा के साथ ये और भी लंबी दूरी तय कर सकता है। B-2 बॉम्बर अपनी 2 इंटरनल बे में कई प्रकार के वेपन्स ले जा सकता है, जो इसे विभिन्न मिशन के लिए बहुमुखी बनाते हैं। इसके हथियारों में शामिल हैं 80 छोटे बम या 36 CBU क्लास बम, 16 B-61 या B-83 न्यूक्लियर बम जो बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा ये 2 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जिनका वजन 13,600 किलोग्राम है और जो 200 फीट तक के गहरे कंक्रीट बंकर्स को भेज सकते हैं। ये बॉम्बर उन्हें भी ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा ये और AGM-158 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल जैसे वेपन्स भी ले जाने में सक्षम है। इसकी यही क्षमता इसे ईरान के फोर्डो जैसे परमाणु साइट को भेजने में सक्षम बनाती है। आपको बता दें, अमेरिका ने ऐसे 4 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को 8 KC-135 टैंकर्स विमानों के साथ डिएगो गार्सिया भेजा था। ये तैनाती ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इजराइल पर संभावित हमले के खतरे के जवाब में की गई। इस कदम ने मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया है। आज जो हमला हुआ, इसमें अमेरिकी हमलों में B-2 बॉम्बर्स ने 6 GBU-57 बम का उपयोग किया। इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर रूप से कमजोर किया, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं किया। इन हमलों ने मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी, जिसमें वो अपने प्रॉक्सी समूहों के साथ मिलकर ईरान और अमेरिका पर हमले कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।